ये कहानी है बैंगलिंग की जो कि दिखने में तो सीधा-साधा सा लगता है पर वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जब एक दिन उसकी सिटी पे एक बहुत ही बड़ा-सा जायंट फ्रॉग हमला कर देता है और उसके कारण हमारी वांगलिंग के फेवरेट नूडल्स नीचे गिर जाते हैं, तो वांगलिंग गुस्से में आके एक ही किक में उस एसरंग मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा वो अपने सारी पावर्स को सीक्रेट रखता है ताकि कोई भी एरा-गैरा उसके बारे में ना जान ले। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिंग सुबह-सुबह स्कूल जा रहा होता है। पर रास्ते में 2 बुली आके उससे पैसे माँग लेते हैं। तो बैंगनी कहता है भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं एक फायर ट्रक आके उन बुलीज़ पे गिरता है जिसके कारण वो दोनों जाके दूर गिरते हैं। तभी हम देख के हैरान हो जाते हैं कि ये हमला किसी और नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल सुनरोंग ने किया था। सुनरोंग वहाँ से नीचे आ जाती है और वो उन गुंडों से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, तुम लड़ना चाहते हो क्या? और वो दोनों गुंडे कहते नहीं, हम लड़कियों के साथ नहीं लड़ते। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और सुनरोंग वांगलिंग से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। और वैंगलिंग उसको 10 रुपये दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सबका रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट शुरू होने वाला है, जहाँ पे स्कूल का टीचर सभी बच्चों को बता रहा होता है, बच्चों और तुम सबका स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है और जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो एलाइट क्लास में जाएगा और जो गंदा परफॉर्म करेगा वो सीधा घर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहली बार इस जो मुंह से दिखने वाले लड़के की होती है। और जब वो क्लास के अंदर जाता है तो उसके सामने बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग आ जाता है, जिसके कारण उसकी फट के हाथ में आ जाती है। तब स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों से कहता है, बच्चों डरने की कोई बात नहीं, ये बस उस फ्रॉक की एक नकली सी कॉपी है और कुछ नहीं है। और वो लड़का कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं कॉपी चट गया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तभी वो पूरा जोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक पे मारता है, पर फ्रॉक की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण वो बंदा जाके पीछे गिरता है और वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चे अपना टेस्ट देते हैं पर सभी इसमें फेल हो रहे थे। इसके बाद बारी आ जाती है स्टार्ट की जिसका नाम चैन चाओ है। और वो पूरा जोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक पे मारता है जिसके कारण वो स्कोर बहुत ही बड़े कर पाता है और वो सीधा एलाइट क्लास में एंटर हो जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे सुलझाओं की, जो कि पूरा जोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक पे मार देती है और वो फ्रॉक को पीछे ही धकेल देती है और उसका स्कोर आया था 2019। मतलब ये एनीमे 2019 में आया था और वो भी एलाइट क्लास में एंटर हो जाती है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे वैंगलिंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तुम्हें पता ही है। और जब वो एंटर होता है तभी फ्रॉक की फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि उसको सभी फ्लैशबैक आने लगते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को, जो कि नूडल्स खा रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं एक हीरो को जो कि इस फ्रॉक पे हमला करता है, पर फ्रॉग उसे एक ही चमाट में नीचे दबेड़ देता है। और फ्रॉग कहता, अब देख तेरा मैं क्या करूँगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पर तभी वैंगलिंग सामने आ जाता है और वो कहता कि नहीं यार, तुमने मेरे नूडल्स को नीचे कैसे गिरा दिया, अब देख तेरा मैं क्या करूँगा। तभी वैंगलिंग एक ही किक में उस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। और वो फ्रॉग प्रेजेंट में कह रहा था, वैंगलिंग भाई प्लीज छोड़ दे मुझको, प्लीज छोड़ दे यार। तो वैंगलिंग कहता है नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, तुमने मेरे फेवरेट नूडल्स को नीचे गिराया था, अब देख रहा मैं क्या करूंगा। और वैंगली अपनी फ्रीक्वेंसी को मिनिमम पे सेट करके एक पंच उस पे मार देता है, जिसके कारण फ्रॉग तो भाई चारों खानों चित हो जाता है और सब कुछ तहस हो जाता है। और सभी बच्चे कह रहे थे ये चल क्या रहा है, ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी प्रिंसिपल वहाँ पे भागा भागा आता है और वो कहता है, फ्रॉगी फ्रॉगी तुम ठीक तो हो ना। और फ्रॉगी कहता है, जी प्रिंसिपल साहब मैं अब और नहीं जी सकता, मुझे जाना होगा। तभी वैंगलिंग अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और वो देखता है कि फ्रॉगी अभी भी जिंदा था, वो तो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल वांगलिंग से कहता है, वांगलिंग तुम एलाइट क्लास के अंदर एंटर हो चुका है। और वांगलिंग कहता है क्या भाई, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। इसके बाद हम देखते हैं सीन एकदम से शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग की क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है। और वांगलिंग का टीचर है जिसका नाम पैन है और वो सभी बच्चों से कह रही थी, बेटा मैं तुम सबकी आज से क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम पैन है, उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम सबको अच्छा पढ़ा सकूंगी। इसके बाद वो सभी बच्चों को स्पिरिचुअल एनिमल को दूसरी दुनिया से समन कैसे किया जाता है वो सिखा लेती है और वो कहती है, बच्चों इस तरीके से तुम एनिमल्स को समन कर सकते हो और मुझे आशा है कि तुम सब ये बात आसानी से समझ चुके होगे। और सबसे पहली बार में चेनचाओ की होती है और वो इस जादू को ट्राई करता है। तभी हमारा चेनचाओ पूरे जोश में आके कहने लगता है, हे स्पिरिचुअल पावर, हे गॉड मुझे शक्ति दो ताकि मैं दूसरी दुनिया से एनिमल को समन कर पाऊँ, प्लीज़ मुझे शक्ति दो। और वो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा था और वो टीचर कहती है, चेनचाओ इतनी भी ओवर एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चेनचाओ पूरा जोर लगा देता है और वो समन करता है एक गंदी सी लड़की की छड़ी को और ये देख के सभी लोग हंसने लगते हैं पागलों की तरह। इसके बाद बारी आती है हमारे सुनने की, जो कि पूरा जोर लगा के अपनी एनर्जी का यूज़ करती है और वो अपने सामने गंदे से कुत्ते को ले आती है। और सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, अरे वाह भाई क्या डॉग को समन किया, बहुत बड़े काम किया तुमने सनरॉन्ग। और सनरॉन्ग मन में कह रही होती है, अरे भाई ये क्या चीज़ समन होगी, मैं तो कुछ और समन कर रही थी। इसके बाद टीचर देखते हैं कि वंगली वहाँ पे अकेला कोने में बैठा होता है और टीचर उससे कहते हैं, चुमू तू कुछ क्यों नहीं करा। तो वंगली कहता है, हाँ क्या दिक्कत की बात है, मुझे भी कुछ करना होगा क्या। तो भी वंगली पूरा मन लगा के फोकस करता है और वो कहता है, हे स्पिरिट बॉडीज मेरे सामने जाओ,
कोई ना कोई बॉडी मेरे सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे वही फ्रॉगी सामने आ जाता है और फ्रॉगी कहता है अरे भाई मेरे बाप मेरा पीछे छोड़ दे। और वंगली कहता है अरे भाई तू फिर से सामने आ गया, तूने मार खानी है क्या मेरे से। तभी टीचर कहते हैं बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। तभी वो टीचर सुनरोंगी कुत्ते को पकड़ती है और अपने जादू का यूज़ करके उस फ्रॉग और उस कुत्ते को मिला देते हैं, जिसके कारण वो फ्रॉग एक कुत्ते में बदल जाता है। सभी बच्चे कहते हैं अरे भाई कितना क्यूट क्यूट डॉग है भाई, इसका नाम आज से फ्रॉगी रखते हैं हम। और फ्रॉगी कह रहा था अरे भाई कहाँ फंस गया, और हमारा वैंगलिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगलिंग पैदा होने वाला था और उसके डैड ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठे थे, उसका वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन रूम में से एकदम विस्फोट हो जाता है और नर्स सोता हुआ चेहरा लेके बाहर आती है और उसके डैड को लगता है कि उसका बेटा बच नहीं पाया और नर्स कहती है रुकिए सर आप रो क्यों रहे हैं। तभी हम देखते हैं वांगलिंग नंगा ही उनके सामने चल के बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसके डैड वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को उसके डैड थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं बेटा ये स्वॉर्ड मैं तुम्हारे लिए लेके आया, उसको पकड़ के देखो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है यार, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है ये। और उसकी मॉम कह रही थी अरे आप भी ना बेफालतू खर्चा कर देते हैं। और उसके डैड कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये स्वॉर्ड अपने बेटे के लिए लेके आया हूं। और वो दोनों पागलों की तरह हंसना चालू कर देते हैं और इधर हमारा वांगलिंग मन में सोच रहा होता है अरे भाई इन दोनों को क्या करूंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है भाई, एक बच्चे को थोड़ा सा शांति चाहिए भाई मेरे को। तभी उसके डैड कहता है बेटा ये स्वॉर्ड पकड़ के देखो। और वांगलिंग कह रहा था अरे भाई मुझे छोड़ो यार। तभी वांगलिंग कहता है कि मुझे इन दोनों के मन की बात अच्छे से सुनाई दे रही है और उसके डैड मन में कह रहे होते हैं ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे के लिए लेके आया हूँ, ये स्वॉर्ड बहुत ही महंगी है और ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे को पकड़ा के बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मैंने बना के दिखाऊंगा। और उसकी मॉम मन में कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है ये स्वॉर्ड इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी, बल्कि ये स्वॉर्ड तो नकली है। और वांगलिंग सोच रहा था अरे भाई अगर मैंने इस स्वॉर्ड को पकड़ लिया और ये टूट गई, ये स्वॉर्ड टूटेगी, मेरे मॉम डैड का रिश्ता भी टूट सकता है और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी वांगलिंग मन में सोचने लगता है क्या करूं क्या करूं, कुछ तो करना होगा ताकि इन दोनों का रिश्ता बच जाए और मैं भी यहाँ से आसानी से बच जाऊँ। और वो एक डिसीजन लेता और वो वहीं पे सुसु कर देता और उसके डैड कहते अरे यार ये सुसु कर रहा है जल्दी से डायपर लेके आओ। और उसकी मॉम डायपर लेने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके साथ उसकी पावर्स भी बहुत ही बड़ी हो रही हैं। और जब वो 6 साल का था तो वो उसी जायंट फ्रॉग को एक ही किक में हरा देता है और उसके मॉम डैड पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे और वो फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ देंगे, जिसके कारण वो उसका डैड उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बलम लगा जिसके कारण उसकी सारी पावर को कंट्रोल किया जा सके। पर जब वांगी 6 साल से 7 साल का होता है तब उसका बर्थडे आता है और वो बर्थडे पे कैंडल को फूंक मारता है, जिसके कारण सारी घर में फैल जाती है और सारा घर पूरी तरह से राख में बदल जाता है। और उसकी मॉम कह रही होती है मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छा इंसान बने, बस उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और उसके डैडी कहते हैं चिंता मत करो डार्लिंग, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करूँगा और एक ऐसी सील तैयार करूँगा जिसके कारण हमारा बेटा आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा पाए। और हम देखते हैं हमारे वागले को जो कि ऊपर खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था कोई बात नहीं मॉम डैड, मैं आपका नाम रोशन करके ही रहूँगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं हमारे बंगली को जो कि सुबह सुबह स्कूल गया होता है और हम देखते हैं आज इलेक्शन चल रही होती है स्कूल में और एक तरफ हमारे चंचा और गुहाव खड़े होते हैं और दूसरी कैंडिडेट और को नहीं बल्कि हमारी सोनरोंगी होती है। और बंगलिंग कहता है थू मुझे कुछ नहीं लेना देना भाई तुमसे, मुझे तो बस मेरे नूडल चाहिए। तभी बंगलिंग को शॉप नजर आती है जहाँ मेरे नूडल्स बेचे जा रहे थे और बंगलिंग भाग के वहाँ पे जाता है। तभी हम एक इंसान को देखता है जो कि सारी की सारी शॉप को खरीद लेता है और सभी बच्चे कह रहे होते हैं क्या तुम्हें क्या कर रहे हो। और वो कहता है एक काम करो अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चाहिए तो फ्री में ले सकते हो, पर इसलिए बदले तुम्हें सुनरोंग को वोट करना होगा। और सभी बच्चे कहते हैं थू मैं नहीं करूँगा वोट, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम भी वहाँ पे चेंचाओ और गुहाओ भी आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं हम तुम ऐसा नहीं कर देंगे, तुम चीटिंग कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुनरोंग भी आ जाती है और वो कहती है तुम सब क्या बोल रहे हो। और चेंचाओ कहता है कि नहीं तुम चीटिंग करी हो, तुम गलत काम करी हो। और सुनरोंग कहती है अरे यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वांगलिंग कहता सुन रॉन्ग मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, इसके बदले मैं 5 नूडल के पैकेट लेना चाहता हूँ। और सोना कहती है हाँ हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो मन में सोचने लगती है अरे यार मुझे जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पे कैसे आ जाता है। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से 5 नूडल के पैकेट ले लेता है और सुन रॉन्ग कहने लगती है तुम सभी मेरे दोस्त हो और तुम जो फ्री में यहाँ से ले सकते हो। और सभी बच्चे पागलों की तरह सभी चीज़ों पे टूट पड़ते हैं और एक एक करके सभी शॉप को खाली कर देते हैं। और तभी सुन रॉन्ग अपना फाइनल मूव खेलती है और सभी बच्चों पे अपना सेडिक्टिव जादू अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे उसके वश में आ जाते हैं और वो मनी मन बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वेट अ सेकंड वांगलिंग कहाँ गया। तभी उसका गार्ड कहता है मैम वांगलिंग तो चला गया और वो आपके लिए एक बॉल देके गया। और सुना कहती क्या मतलब अपने नूडल्स के बदले वो मुझे एक बॉल देगा, बहुत ही सुंदर बॉल है ये तो। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चे सुन रहा हूँ कि जादू के वश में होते हैं और क्लास में स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहता है बच्चों आज मैं तुम्हें सेडिक्टिव जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और सुन रहा कहते क्या इनको कैसे पता चला मैं जादू के बारे में। और वो कहते हैं बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, ये जादू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना होगा और उसके बाद एक मंत्र पढ़ना होगा जिसके कारण वो व्यक्ति आपके काबू में आ जाएगा, जो कि सुन रहा ने बिल्कुल सेम जादू किया है। तभी गुहा पूछता है
सर पर ये बताइए इस जादू को हम तोड़ कैसे सकते हैं? और कहता है तोड़ कैसे सकते हैं? इसको सिर्फ़ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल शक्ति वाला इंसान तोड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि सुनरों की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और सुनरा शर्मा जाती है और वो सोचने लगती है क्या? ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वांगलिंग थोड़े से अजीब इशारों से उसकी तरफ कहने लगता है और सुनरों को लगता है कि वो उसको जो गोली दी थी उसे खाने के लिए कह रहा है और सुनरों उस गोली को खा लेती है और वांगलिंग का मुँह तुम देख ही सकते हो। और तभी हमें उसकी मॉम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम ने बताया था कि ये गोली स्पिरिचुअल पावर को कम करने वाली है और ये खाते ही सुनना तो मैं पूरी तरह से नशे में धुन हो जाती है और उसका जादू सभी लोगों से हट जाता है और सभी बच्चे अपने-अपने होश में आ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है कि सुन रहा हूँ ये काम कर, तुम आ गया हो, तुम सभी बच्चों को बताओ कि ये जादू कैसे किया जाता है। तभी सुन रहा हूँ खड़ी होके वहाँ से आगे चलने लगती है और तभी एकदम से वो फिसल जाती है, पर पीछे वांगलिंग आके उसे बचा लेता है और सुन रहा हूँ कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंसिपल कहता है तुम छोड़ो यार, ये काम करो वांगलिंग, तुम इस जादू के बारे में बताओ और वांगलिंग उसको छोड़ देता है जिसके कारण वो नीचे जाके गिरती है और उस कह रही होती है अरे वांगलिंग तुम सत्यानाश हो, तुमने मुझे गोली क्यों खिला दी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे चैन चाओ को जो कि आज से स्कूल का मॉनिटर बन चुका है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि स्कूल से छुट्टी के वक्त जा रहा होता है और संग्राम भी उसके सामने ही खड़ी होती है और हम देखते हैं हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जो कि एक व्यक्ति से वांगलिंग के बारे में बात कर रहा होता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माजुई है। इसका मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पता चल जाएगा तुम्हें। इसके बाद हम देखते हैं मैं सुन रहा हूँ जो कि अपने रूम में बैठ के स्ट्रीमिंग कर रही होती है, पर अभी भी उसके दिमाग में वांगलिंग की बातें ही चल रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से सुन रहा हूँ कि सर पे भी वांगलिंग के नेम का मार्क आ जाता है, मतलब कि वांगलिंग का जादू उस पे चढ़ चुका था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने अपने घर से रिफाइनरी मशीन लेके आए थी जिसके कारण वो गोल्डन पिन को बना सके। इसके बाद हम देखते हैं चैन चाओ को जो कि अपने घर से बहुत ही बड़ी सारी भट्टी भट्टी को रिफाइनरी मशीन कहते हैं वैसे, भट्टी लेकर आया था और गुहाव कहता है क्या इतनी बड़ी भट्टी तू उसका करेगा क्या? और वो कहता है क्या करूंगा मैं, इस रिफाइनरी मशीन से गोलियां बनाऊंगा और सुनरोंग को इम्प्रेस करूंगा। और गुहाव कहता है अरे भाई तेरा ठरकी कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं सुनरोंग भी वहाँ पे आ जाती है यार, चैन चाओ उसे हाई करता है पर वो उसे इग्नोर करके सामने वांगली जा रहा होता है, उसे हाई करती है। तभी वांगली देख लेता है कि सुनरोंग के सर के ऊपर उसके नेम का मार्क होता है और वो समझ जाता है कि उसका जादू सुनरोंग पे चटा हुआ है और वो आगे बढ़ता है, सुनरोंग के बालों को टच करता है और अपना जादू तोड़ देता है। और तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्या ये एक लड़की से ऐसे कैसे व्यवहार कर रहा है, और चंचल तो भाई रो रो के पागल हो रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं टीचर को जो कि सभी बच्चों को बता रही होती है बच्चों आज मैं तुम सबको रिफाइनरी मशीन जाको भट्टी में गोल्डन पिल कैसे बनाई जाती है वो सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। इसके बाद टीचर एक एक करके सभी स्टेप्स को बच्चों को बता देती है पर वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रही होती है जिसके कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन आता है हमारे गुहाओं पे जो कि बता रहा होता है कि अरे भाई चंचा तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भट्टी लेके आया, मुझे लगता है कि वो इस टेस्ट में बहुत ही टॉप स्कोर करेगा। और सुनरोंग को तो देखो इसको तो ऐसा लग रहा है भाई इसको सब कुछ पता है और वेट अ सेकंड ये तो अपनी फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन ले भाई क्या ये। और तभी वो उसकी नजर वांगलिंग पे पड़ जाती है और वो कहता है क्या ये माइक्रोवेव उठा लाया भाई इस बंदे का क्या करूं मैं। तभी गहो कहता है अब तुम सब छोड़ो, अब तुम सब मेरी भट्टी देखो। तभी अपनी भट्टी को रैप कर लेता है और सही बच्चे देख के शौक होते हैं कि इतनी सारी रोशनी आ कहाँ से रही है। तभी हम देखते हैं गुहाओं की भट्टी जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होती है। गुहाओं बताता है कि मैंने इसे ढूंढने में बहुत सारी मेहनत की है और इसे खरीदने में बहुत सारे पैसे भी खर्च किए और सभी बच्चे शौक होते हैं भाई कितनी बढ़िया भट्टी है यार, कितनी बढ़िया भट्टी है। और सुनो कहने लगती है मैं भी ऐसी भट्टी लूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से विस्फोट हो जाता है और ये विस्फोट हमारे चंचाओ की भट्टी में हुआ होता और टीचर कहते बच्चे तुम्हें यही काम ध्यान से करना चाहिए था। तभी चंचाओ वहाँ से रोते रोते भाग जाता और वो कह रहा था अरे पिताजी मुझे मार देंगे अगर उन्हें पता चले कि मैंने उनकी भट्टी को खराब कर दिया। तभी हम वहाँ देखते घाव पे जो कह रहा था अरे यार इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। और टीचर कहती है बच्चों एक काम करते हैं हम 4 घंटे के बाद इस जगह पे वापस आएंगे और हम देखेंगे कि किस किसी भट्टी में गोली तैयार हुई है कि नहीं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे फ्रॉगी 2 आ जाता है और वह कह रहा था मैं इस भट्टी को खा जाऊंगा और इस भट्टी को खाने के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आऊंगा जिसके कारण मैं फिर से इस दुनिया पे राज करूंगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वांगलिंग भी आ जाता है और वो कहता है मुझे पता था कि तुम ना कोई मुसीबत खड़ी करोगे। और तभी वांगलिंग उसके पीछे पड़ जाता है पर एकदम से वांगली वहाँ से जंप कर जाता है और फ्रॉगी 2 को लग रहा होता है भाई मैं तो बच गया, ये इंसान किसी काम का नहीं होते। और तभी हम देखते हैं वांगली उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि ए कुत्ते उस भट्टी को चुपचाप बाहर निकाल दे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कुत्ता कह रहा होता है अरे भाई मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे। तभी वांगली उसको के कट के वहां से ही नीचे गिरा देता है। और इधर हम हमारे चैन चाओ को देखते हैं जो कि पागलों की तरह यहाँ पे इधर उधर भाग रहा होता है और सभी बच्चे कह रहे होता है भाई ये पागल हो गया कैसे भाग रहा है। और चैन चाओ कह रहा है अरे भाई पिताजी मुझे माफ कर देना मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। तभी हम देखते हैं हमारे वांगली को जो कि भट्टी को बाथरूम से धो के बाहर ला रहा था पर तभी सामने से गुहाव भी आ जाता है और वो कहता है फ्रैंकलिन मेरी भट्टी को बते जाते में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जल्दी जल्दी बोल दे ये तेरे बाल कैसे ही। और फ्रैंकलिन कहता है भाई मेरी बात तो सुनो यार। पर तभी हम देखते हैं हमारे चैन चौक पे सीन आ जाता है जो कि पूरी तरह से भाग भाग के थक चुका था
और वो कह रहा था, पिताजी सॉरी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। पर तभी उसे डिप्रेशन एकदम से खेल लेती है और सामने वो देखता है कि सुन रहा को वांगली लेके जा रहा होता है और वो कह रहा था, वांगली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर एकदम से सीन फिर से वांगली और गुहाव पे आ जाता है और वांगली सभी बातों को गुहाव को बता देता है। गुहाव कहता है, क्या कुत्ते ने मेरी भट्टी को चुराया और तुम उसको ढूंढ के यहाँ पे ले गए? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ जो कि तेरी स्टोरी पे यकीन करूंगा? और वो कहता है, अपनी भट्टी से पूछ ले भाई। पर भट्टी की हालत तो कुछ ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और ये देख के गुहाव पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन बाहर निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देता है। पर पीछे से हमारा चैन चाओ आ जाता है और वो लिक्विड सीधा जाके चैन चाओ के मुंह में गिरता है, जिसके कारण चैन चाओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। और गोहो कहता है, अरे भाई ये क्या होगा, ये कहाँ से आ गया यार भाई, मैं क्या करूंगा, वांगनी प्लीज मुझे बचा ले भाई। और वांगनी कहता है, चिंता मत करो, इससे कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोहो कहता है, एक काम करते हैं, हम दोनों लैब में जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गोहाव और वांगली दोनों चैन चाओ को लेकर लैब में आ चुके थे और गोहाव कह रहे होते, वांगली एक काम करो, जो जो चीज़ मैं मांगने वाला हूँ वो सभी चीज़ें मुझे पकड़ाते जाना, मैं जल्दी से गोली को तैयार करके इसे खिला दूंगा, जिसके कारण जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांगलिंग ऐसा ही कहता है, वो सभी चीज़ों को मैं गुहाव को दे देता है। पर गुहाव कह रहा था, पर नहीं, ये पूरा नहीं हो पाएगा, 4 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद हमारा लेक्चर फिर से शुरू होने वाला, टीचर यहाँ पे आ जाएगी, कुछ तो बताओ यार वांगलिंग, मैं क्या करूँ यार, कुछ तो बोलो। वांगलिंग कह रहा था, अरे भाई मुझे भी कुछ भी नहीं पता यार। पर तभी हम देखते पीछे से फ्रॉगी 2 आ जाता है और वो भट्टी को खाने के लिए ट्राई करता है। पर तभी गुहाव देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और उसे दूध फेंक के मारता है। और गुहाव देखता है, अरे मेरी भट्टी को क्या होगा, इस कुत्ते ने क्या कर दिया। पर तभी गुहाव देखता है कि वांगलिंग ये देखो, ये इसकी स्पीड तो फास्ट हो चुकी है, मतलब इस कुत्ते में कुछ ना कुछ तो खास बात है। और फ्रॉगी 2 बताने लगता है, तो मैं क्या, मैं आम इंसान लगता हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इसके अलावा मैं टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ, मैं टाइम को फास्ट भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया मैं स्किल के बारे में, अब मुझे छोड़ दो, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। पर इन दोनों के इरादे से मुझे लगता नहीं रहा कि फ्रॉगी 2 जल्दी छूटेगा। इसके बाद हम देखते हैं गुहाव और वांगलिंग हमारे कुत्ते का यूज़ करके अपनी भट्टी की गोली को जल्दी से तैयार कर लेते हैं और कुत्ते पे उस गोली का यूज़ करते हैं और इसी के साथ ही वो कुत्ता भी बच जाता है। मतलब ये गोली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और वो जल्दी से चैनचाओ को गोली खाने के लिए दे देते हैं और हम देखते हैं कि ये गोली चैनचाओ पे बहुत ही बढ़िया असर करते हैं, चैनचाओ भी जल्दी से ठीक हो जाता है। पर तब भी गुहाव देखता है पीछे से टीचर भी आ चुके थे और वो कह रहा होता कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही है। और वो कहती है, गुहाव तुम यहाँ पे आ चुके हो तो चलो जल्दी से हम तुम्हारी गोली को टेस्ट करते हैं। तब भी टीचर अंदर जाके देखती है कि गुहाव की भट्टी में गोली रेडी हो चुकी थी और गुहाव कह रहा था, क्या मेरी भट्टी में गोली कहाँ से आई, पर वो तो उस कुत्ते ने खा ली थी ना। पर तभी गुहाव को समझ में आता है कि मुझे लगता है ये सब वांगलिंग ने किया होगा, वांगलिंग ने अपनी गोली मेरे में डाल दी होगी और मेरी गंदी सी गोली अपने माइक्रोवेव में डाली होगी। पर तभी टीचर चेक करती है कि वांगलिंग की भट्टी में एक बहुत ही गंदी सी गोली होती है जो कि पूरी तरह से राख हो चुकी थी और वो कह रही होती है, वांगलिंग ये क्या चीज़ है। और वांगलिंग कहता है, सॉरी मैम गलती से हो गया। और गुहाव को लगता है कि पक्का वांगलिंग ने ऐसा ही किया होगा, ये मेरा सच्चा दोस्त है, इसने मेरी हेल्प करने के लिए खुद फेल हो गया, कितना सच्चा दोस्त है मेरा। और इधर हम देखते हैं मचैनचो को जो कि बेहोशी में ही हालत में पड़ा होता है और तभी एकदम से हमें पता चलता है कि वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि बात तो ऐसी थी, जब फ्रॉगी 2 ने गुहाव की भट्टी को चुराया था वो गोली उस भट्टी के अंदर ही पड़ी थी और जब गुहाव ने फिर से नई गोलियां बनाने के लिए काम शुरू किया वो गोली उसके अंदर ही पड़ी थी और वांगली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी गोली जो थी वो पूरी राख हो चुकी थी क्योंकि उसने माइक्रोवेव के अंदर को गोली को बनाया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे चैनचा को, जिससे फाइनली होश आ चुका था और उसकी भट्टी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो वांगलिंग को गले लगा लेता और कहता है, वांगलिंग भाई मेरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी 2 को, अरे भाई ये सब काम तो फ्रॉगी 2 ने किया भाई, मेन क्रेडिट गोज टू फ्रॉगी 2। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि चुपचाप अपने क्लासरूम में बैठा होता है और सुनरॉन्ग उसके पास आती है और वो उसे डेट पे जाने के लिए कहती है और वो इतनी मूवमेंट होती है कि वैंगलिंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि 2 असैसिन सुनरॉन्ग को मारने के लिए स्कूल के अंदर आ चुके हैं और वो दोनों सुनरॉन्ग पे अपना निशाना तान रहे होते हैं और असैसिन कहता है, मैम निशाना पूरा क्लियर है, हम उसको एक ही शॉट के अंदर मार देंगे। और उसकी बॉस उससे कहती है, हाँ तो इसको जल्दी से ख़त्म कर दो, मैं इसका वेट कब से कर रही थी। और वो दोनों अपने स्नाइपर का निशाना सुनरॉन्ग पे तान देते हैं। पर तभी वैंगलिंग अजीब सी नज़र से उनकी तरफ देखने लगता है, ये देखो उस असैसिन की फट के हाथ में जाती है और वो अपना निशाना मिस कर देता है। और दूसरा असैसिन उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने निशाना मिस कर दिया। और वो कहता है, पता नहीं यार ये सब क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। तभी सुनरॉन्ग को चिल्ला के कहते हैं, वैंगलिंग प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो। और ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होते हैं और चिंचो तो भाई रो ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है जो कहता है, वैंगलिंग मुझे थोड़ा सा काम है, जल्दी से स्कूल के ऑफिस के अंदर आ जाओ। और वैंगलिंग कहता है, ठीक है सर मैं भी आया। और ये सुन के सुनरॉन्ग भी उसके पीछे पे चली जाती है और वैंगलिंग को लग रहा था कि भाई अब तो वो बच गया, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सुनरॉन्ग ने मन कर लिया था कि वो वैंगलिंग के साथ डेट पे चलेगी और इसी के साथ ही स्कूल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी पूरी तरह से ये बात फैल गई थी कि सुनरॉन्ग और वैंगलिंग दोनों डेट पे जाने वाले हैं, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं और कुछ तो भाई वैंगलिंग को धमकी दे रहे होते हैं, अगर इसने इसके साथ डेट पे जाने के लिए मना किया ना तो मैं तो इससे जान से ही मार दूंगा।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा वैंगलिंग जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुका था और उसके सामने जोई नाम का बंदा बैठा होता है और प्रिंसिपल से कहता है ये मास्टर जोई है, इसके साथ हमें थोड़ी सी बात करनी है। और मास्टर जोई कहता है बहुत बड़े काम के प्रिंसिपल सर आपने, आप थोड़ा सा। तो प्रिंसिपल कहता है जी सर मैं अभी थोड़ा सा बाहर वेट करता हूँ। इसके बाद जोई हमारे वैंगलिंग से पूछता है तुम ही वही वैंगलिंग हो ना, वही छोटे से बच्चे जिसने उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया, इतना बड़ा मॉन्स्टर और तुमने बस एक एक का यूज़ करके उसका हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और वैंगलिंग कहता है अरे भाई क्या करूँ मैं, लोग कहाँ से पीछे रहते हैं। और वो हमारे वैंगलिंग के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मास्टर मास्टर आप मेरे मास्टर बन जाइए प्लीज़, आप मुझे बताइए ना आप इतने ताकतवर कैसे। सबको लगता है मैंने उस मॉन्स्टर को हराया, पर नहीं ये सच नहीं है, आपने उस मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया था। और वैंगलिंग कहता है 50%। और वो कहता है 50%। और कहता है हाँ 50%, आज के लिए जो बातें हुई तुम उसको 50% के लिए भूल जाओगे। और वो अपने जादू का यूज़ करके जोई को सभी बातें भुला देता है। और इसके बाद वांगली भी वहाँ से चला जाता है और प्रिंसिपल रूम के अंदर आता है और कहता है मास्टर जोई आप ठीक तो हो ना। और जोई कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हमारा वांगली चुपचाप अपने नूडल खा रहा होता है और फ्रॉगी टू भी उसके पास आ जाता है और वांगली कहता है अरे भुक्कड़ कुत्ते कभी तो मेरा पीछे छोड़ देकर यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिंग को जो कि सो रहा होता है पर अभी भी उसे सुन रहा के बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। और जब इसे होश आता है और कहता है अरे भाई क्या करूँ मैं, इस लड़की के अजीब से सपने आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ यार। तभी अपना ब्रश व्रश करता है और वो खिड़की खोल के देखता है तो सामने सुनरोंग और उसके बॉडीगार्ड खड़े थे और सुनरोंग उसके साथ डेट पे जाने के लिए आई होती है। और वांगली कह रहा होता है अरे भाई कहाँ फंस गया यार मैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है और उसके पेरेंट्स भी उससे कहने लगते हैं वांगली जल्दी से अपना खाना पीना कर लो और जल्दी से जल्दी सुनरोंग के पास जाओ और उसके साथ डेट पे जाओ। और वांगली कह रहा था अरे भाई मेरे माँ बाप ही ऐसे, मैं क्या करूँ यार इनका। तभी वांगलिंग को सुनरोंग का मैसेज आता है वांगलिंग जल्दी आओ मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हूँ। और ये देख के हमारे वांगलिंग के माता पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब जादू का यूज़ करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और वांगलिंग कह रहा था अरे भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार। तभी वांगलिंग सुनरोंग के पास जाता उसे गाड़ी में बैठता है और वो दोनों वहाँ से हेवन पैराडाइज जाने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं रास्ते में वो दोनों असैसिन भी हमारे वांगलिंग और सुनरोंग पर नजर रख रहे होते हैं और उसकी बॉस उससे कहती है अगर तुमने की बार ये निशाना मिस किया ना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और वो कहता है डरिए मत मैम इस बार काम पूरा हो गया ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे बैंगलिंग और सुनरोंग को जो कि फाइनली हेवनली पैराडाइज में आ चुके थे और सुनरोंग उसे कह रही थी ये जगह मैंने स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने के लिए बनवाई है, मेरे दादाजी ने ये जगह इसलिए बनवाई थी मैं अपने लवर के साथ यहाँ पे आ सकूँ और खुशियों के पल व्यतीत कर सकूँ। और बैंगलिंग थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना रहा होता है और सुनरोंग कहती है डरो मत मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइनली उसके अंदर आ चुके थे जहाँ पे बहुत सारे बॉडी भी होते हैं और सुनरोंग उन सबसे कहते हैं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बैंगलिंग मेरे भाई जैसा है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस हेवन पैराडाइज को घूमने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और तभी हम देखते हैं उन दोनों असैसिन को जो कि सभी बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा देते हैं और कहते हैं अब फाइनली हम उस लड़की को आराम से मार सकते हैं। इधर हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग और सुनरोंग को जो कि दोनों एक स्टैचू के पास खड़े थे जो कि इन दोनों के फ्यूचर को बता सकता है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से वही असैसिन आ जाते हैं जो कि उन दोनों पे हमला कर देते हैं। पर वैंगलिंग एकदम से जंप मारता है और उस गोली को पकड़ लेता है और उस गोली को उनके ऊपर ही फेंक देता है। और सुनरोंग कह रही होती है क्या तुम अभी हंस रहे थे, पर क्यों तुम हंस क्यों रहे थे। तो वैंगलिंग अपने 50% वाले जादू का यूज़ करके उन दोनों की याददाश्त को मिटा देता और फिर वो दोनों वहाँ से ही चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वैंगलिंग और सुनरोंग दोनों राइट्स का मजा ले रहे होते हैं पर वो दोनों असैसिन अभी भी उनका पीछे कर रहे होते हैं। पर वैंगलिंग अपने जादू का यूज़ करके उन दोनों को हरा रहा होता है और सुनरोंग की याददाश्त को बार बार मिटा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रात का समय मतलब शाम का समय हो चुका था जहाँ पे वो दोनों असैसिन पूरी तरह से थक चुके थे पर अभी भी वो हार नहीं मान रहे थे। और सुनरोंग वांगलिंग से कहते हैं तो वांगलिंग हम इस झूले पे चले क्या। तो वांगलिंग कहते हैं हाँ चलते हैं बस लास्ट राइड है भाई अब तो मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस झूले पे चढ़ जाते हैं और वो दोनों असैसिन भी उसके पीछे ही चढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था और वो उन दोनों गुंडों को देख लेता है और वो कहता है क्या हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं। और वो कहता है हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं और वो जल्दी से अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे बैंगनी और सुनरोंग दोनों अपना खुशी का पल बिता रहे थे पर एकदम से वहाँ पे वो दोनों असैसिन आ जाते हैं जो कि अपनी गन दोनों के हेड पे पॉइंट कर देते हैं और वो कहते हैं ये बहुत हो गया, तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब देखो हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और सुनरोंग सामने खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वांगलिंग को हाथ में नहीं लगाने दूंगी। और उसको रोता देख वांगलिंग पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का यूज़ करके उन दोनों को वहाँ से उठा के नीचे पटक देता है, मतलब हवा में फेंक देता है। और ये देखकर सुनरोंग भी हैरान हो जाती है और वांगलिंग कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें बचा लेना, तुम इसलिए ये बात को प्रॉमिस ही रखना। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस हमेशा के लिए करती हूँ। और वांगलिंग और सुनरोंग की ये डेट यहीं पे खत्म होती है। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था जो कि खुश हो रहा था मास्टर आपका सच में कोई भी जवाब नहीं है। और तभी हम देखते हैं उन्हीं असैसिनेशन की लीडर को जो कि पूरी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है क्या हमारे दोनों के दोनों असैसिनेशन मारे जा चुके हैं। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुनरोंग के ऊपर शैडो किल ऑर्डर को एक्टिवेट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सुनरोंग को जो कि सुबह सुबह स्कूल जा रही होती है और हम देखते हैं वांगलिंग भी इसके सामने ही होता है और वांगलिंग मन में ये सोच रहा होता है अरे भाई
कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे वरना मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे गुहाव भी आ जाता है और वो वांगलिंग से कहने लगता है, अरे वांगलिंग भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो यार, कल तुम सुनरों के साथ डेट पे गए थे। और वहाँ पे चिंचाओ भी आ जाता है और वो वांगलिंग का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, इन हाथों ने कल से छुआ था ना। तभी सुनरों वहाँ पे आती है और गुहाव उसे कहता है कि अरे हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। और सुनरों कहती है, तुम ऐसा क्यों बोले गुहाव। और कहता है, अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड से हमें घेरा क्यों है। तभी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहता है, सुनो मुझे पता चला कि कल हेवनली पैराडाइज में तुम दोनों पे हमला किया गया था। और कहते हैं, हमला, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जोई आ जाता है और वो कहने लगता है, इन्हें इसलिए कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने इनके देखने से पहले ही उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। और इसके बाद हमें थोड़ा सा कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो जोई हमारे वांगलिंग से कह रहा था, मास्टर आपकी तो क्या बात, आपके बारे में क्या ही बोलो, आप तो बहुत ही बढ़िया हैं, आपने एक ही अटैक में उन दोनों को हरा दिया। और वांगलिंग कहता है, जोई मेरी बात सुनो। और वो कहता है, जी बोले मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं। और वो कहता है कि जोई मेरी बात सुन, इन दोनों को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया, इस कहानी के हीरो मैं नहीं जोई तुम हो। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा जोई अपनी हेकड़ी मार होता है और चंचल कह रहा था, मास्टर जोई आपको तो कोई जवाब भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सुनरों को पता चलता है कि उसके ऊपर शैडो की लॉट एक्टिवेट हो चुका है जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा ही डर रही होती है। और जोई कहता है, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने सिक्योरिटी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं 5 सेकंड के अंदर अंदर स्कूल के मेन गेट को बहुत सारी सिक्योरिटी घेर लेती है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है, अरे भाई मैं तो 5 सेकंड लेट हूँ भाई, मुझे अंदर आने दो। और इसके बाद हमारा जोई एक एक करके सुन रहा हूँ और सभी बच्चों को उनकी सिक्योरिटी को दिखाने लगता है और वो कहता है कि तुम बच्चों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी और कुछ ज़्यादा टाइट होने वाली है। और वो दिखाता है कि मेन गेट के अलावा हमारे मेन कॉरिडोर पर भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है। और सुनाओ को ये सुन के कुछ ज़्यादा बढ़िया लगता है। और हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल भी हमारे मास्टर जोई की काफ़ी तारीफ कर रहा था और वो कह रहा था, मास्टर जोई के बारे में क्या ही बोलो, वो तो बहुत बढ़िया और उनकी सिक्योरिटी इसको तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी कमरे के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पे जोई कहता है, इस कमरे के अंदर एक मक्खी भी नहीं आ सकती। और गोहो कहता है, मास्टर जोई ये मक्खी आ गई। तभी हम देखते हैं वो मक्खी एकदम से मर जाती है। और हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर हेलीकॉप्टर के अंदर 7 स्टार स्क्वाड जा रही होती है जिसके पास स्नाइपर होती है। और सभी स्टूडेंट्स देख के शॉक हो जाते हैं, क्या 7 स्टार स्क्वाड ये यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए है? अरे भाई मजा आ जाएगा भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और जोई कहता है, हाँ मैंने सभी सिक्योरिटी को अपने लिए हैंडल कर दिया, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं ज़मीन खोद के एक इंसान वहाँ से बाहर आता है, मतलब घुसपैठिया वहाँ से निकलता है और वो कहता है, अरे यार ये एंट्री सबसे बेकार लगती है मुझे, क्या करूँ, मेरी एंट्री इतनी गंदी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है और वो बंदा जाके उसे एकदम से बेहोश कर देता है। एक-एक करके वो वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं सभी को बेहोश करके ठिकाने लगा देता है और वो कहता है, अब देखो मैं तुम सबको कैसे ठिकाने लगाऊंगा। और हम देखते हैं मास्टर जोई और प्रिंसिपल ये सब कुछ देख रहे होते हैं और प्रिंसिपल बच्चों से कहता है, बच्चों तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर जोई और मैं दोनों यहाँ पे हैं, तुम बिल्कुल भी मत डरो। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि सभी बच्चे तो फ़ोन में लगे पड़े हैं और वो अपनी निब्बा-निब्बी की बातें कर रहे थे और प्रिंसिपल कह रहा था, "अरे भई, अगर तुम सभी का हो गया हो तो मेरी थोड़ी-सी बातें सुन लो यार, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ।" और सब बच्चे कहते हैं, "जी सर बोलिए ना, आप क्या बोल रहे हैं?" और तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा घुसपैठिया भी अंदर आ जाता है और जितने भी बॉडीगार्ड वहाँ पे होते हैं वो सभी को विस्फोट के कारण बाहर फेंक देता है और वो कहता है, "अरे यार, तुम सभी तो किसी काम के नहीं हो।" पर तभी हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल भी उसके सामने आ जाता है और वो कहता है, "अरे बच्चों के साथ कहाँ लड़ रहे हो? हम आगे ना, हमारे साथ लड़ो, तब पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो।" और तभी हम देखते हैं इंसान को जो कि इनविजिबल हो चुका है और ये भी एक घुसपैठिया है जो कि शैडो किल फैक्शन ने भेजा था और वो इनविजिबल होके अपनी सारी पावर को चार्ज कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि नंबर 1 और नंबर 2 ये तो बस सुन लो एक डिस्ट्रैक्शन है और मैं अपने फाइनल पावर को इकट्ठा करके पूरा जोर का हमला सोन रॉन्ग पे करूंगा और उसे एक अटैक में खत्म कर दूंगा। और शैडो किल फैक्शन की बॉस ये सुन के बहुत ही खुश हो रही है। तभी हम देखते हैं हमारे वैगलिन को जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि उसे फ्री मैन रोल मिले होते हैं। और इधर हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑजलट बंदे के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है और वो बंदा हमारे प्रिंसिपल को काफ़ी डोमिनेट कर रहा था और वो प्रिंसिपल कहता है, बेटा तुमने अभी तक मेरा असली रूप तो देखा ही नहीं है। और तभी प्रिंसिपल अपनी सारी शक्ति दिखाता है और जिसके कारण उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वो एक गेट से टकरा जाता है जो कि हमारे वांगली ने खोला था और वो कहता है, सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस नूडल लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा वांगली जो कि नूडल लेने के लिए बाहर आया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे वही अदृश्य आदमी बैठा था और वो कह रहा था, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। तभी वांगली कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुन के उसकी फटके हाथ में जाती है और वो कह रहा है, क्या इसने मुझे पहचान लिया। तभी हम देखते हैं वांगली अपने नूडल का पैकेट ले लेता है और वो सोच रहा था, अरे यार अब मैं मस्ती से नूडल खाऊंगा। और वो बंदा सोच रहा था, नहीं नहीं इसने मुझे पहचाना नहीं होगा, ये बस मेरा एक भ्रम है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा होगा। तभी वांगली कहता, नहीं नहीं मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सुनरों को मार लोगे। नहीं, मुझे दुख हो रहा है तुम मेरी कहते पर तुम्हारा असैसिनेशन का मिशन यहीं पे फेल होता है। और ये सुन के वो बंदा पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या यहीं पे फेल होता, अब देखते रहे मैं क्या हाल करूंगा, नियम वियम गए सब भाड़ में, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो। और वो अपनी सारी नदी को इकट्ठा करके अपने हथौड़े के साथ वांगलिंग पे हमला कर देता है जिसके कारण बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। पर हम देखते हैं वांगलिंग पे एक भी स्क्रैच नहीं आता बल्कि वही बंदा
पूरी तरह से जख्मी होकर वहीं पे खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं हमारा वांगली उसको उठा के बाहर लेके जा रहा होता है और वहाँ से वहाँ ज़ोई भी आ जाता है और वो कहता है, मास्टर आपने तो इसे आसानी से हरा दिया, आपको क्या ही बोलूँ मैं, आप तो बहुत ही बढ़िया हैं। और वांगली कहता है, ज़ोई मैंने इसको नहीं हराया बल्कि तुमने हराया, और फिर से वो अपना जादू उस पे कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स भागे-भागे बाहर आते हैं और वो कहते हैं, मास्टर ज़ोई अब ठीक तो है ना? और ज़ोई कहता है, हाँ बच्चों मैंने उस मास्टर को हरा तो दिया, पर सॉरी मैं वांगली को नहीं बचा पाया। और हम देखते हैं वांगली बेहोश होने का नाटक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि अपने घर के बेड के ऊपर पड़ा होता है और वो आराम कर रहा होता है और उसके ऊपर एक गंदी सी मशीन पड़ी होती है जो कि सुनरांग ने उसको गिफ्ट की थी ताकि वैंग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो स्कूल वापस आ सके। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है उसके लिए खाना लेके और वो उसे कहने लगती है, वैंग तुम्हें बहुत दिन हो गए, तुम स्कूल भी नहीं गए हो और इसके अलावा तुमने अपने दोस्तों से झूठ बोल रखा है कि तुम बीमार हो, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें सब सच सच बता देना चाहिए। और वो कहता है कि हाँ हाँ बता दूंगा यार। तभी हम देखते हैं उसके सभी दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और वैंग कह रहा होता है, अरे भाई ये सब करने क्या है यहाँ पे। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम सबको बहुत ही मिस कर रहा था और इसके अलावा मैं तुम सबके लिए खाना लेके आती हूँ। और हमारा चिंचा हमारे वैंगलिंग से पूछता है, और भाई क्या हालचाल, ठीक तो है ना? तो और गुहा कहता है, हे मेरे पक्षी जाके वैंगलिंग को चेक कर वो ठीक है कि नहीं। तभी वो तोता जाके वैंगलिंग के ऊपर बैठ जाता है और वैंगलिंग कह रहा था, कितना बदसूरत होता है और इतना चिल्ला क्यों रहा है। और तभी चिंचा कहता है, अरे देखो ना भाई इन दोनों की शक्ल कितनी ज़्यादा मिलती है। और वैंगलिंग ये सुन के गंदा सा मुंह बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे फ्रॉगी टू भी आ जाता है और वो वैंगलिंग को चाटना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं वैंगलिंग की मॉम वहाँ पे आ जाती है उन सब के लिए खाना लेके और सुनोंग मन में कह रही थी, यही सही मौका है, मैं इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लेती हूँ, फिर मैं वैंगलिंग के साथ आसानी से शादी कर पाऊंगी। और वो उसकी मॉम को दिखाने लगती है कि वो वैंगलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ लेके आई है जो कि उनकी मेन फैक्ट्री में बनती हैं। और ये देखे वहाँ चेंचो और गुआ दोनों ही शौक हो रहे थे और वो कह रहे थे, अरे भाई इतनी दवाई खाएगा तो वो ठीक होने जगह मर ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सोना वैंगलिंग के पास जाती है और वो उससे पूछती है, बैंक तुम ठीक तो हो ना? और वो कहते समय बहुत ही ब्लश कर रही होती है और वैंग कहता है, हाँ हाँ भाई मैं ठीक हूँ। और सुनो कहती है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा सकती हूँ जिसमें मुर्गी का खून है। और वैंगलिंग के तो पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता था, अरे भाई नहीं चाहिए मैं ठीक हूँ। और सुनो कहती, नहीं नहीं तुम्हें ये लेना चाहिए, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। और वैंगलिंग के पसीने छूट रहे होते हैं, भाई कह रहा होता है, अरे भाई छोड़ो मुझे माफ़ कर दो। तभी चंचो कहता कि हे वैंग ये देखो, ये प्रिंसिपल सर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा और ये पट्टा हमारी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करने के लिए है। और इससे पहले सुनरांग हमारे वैंगलिन को इंजेक्शन लगाया, वैंगलिन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो चेंचाओ के हाथ में से वो ब्रेसलेट ले लेता है और वो कहता है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, तुम सबको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद चेंचाओ हमारा सभी को बताने लगता है कि ये ब्रेसलेट सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया। और गुहा पूछता है, पर एक सेकंड वो तो हमारी चेक हो गई थी हमारे स्कूल के टेस्ट के अंदर। और कहता नहीं नहीं, इस एनर्जी को चेक करने के बाद हमें इसे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। और गुहा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? इसके बाद सबसे पहले हमारा चैनचाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करता है और उसका स्कोर बहुत ही बढ़िया आता है। और गो कहता था, वाह भाई तेरा स्कोर तो बहुत बढ़िया है यार। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे स्कूल को जिसका नाम होता है फैक्शन 59 और ये हमारे स्कूल के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जहाँ पे एक लड़का होता है और वो अपनी एनर्जी को टेस्ट करता है और उसकी एनर्जी तो बिल्कुल ही ठीक ठाक होती है। और वहाँ पे एक चश्मिश लड़का भी बैठा होता है जिसका नाम ब्रदर टैंग होता है और वो कहता है, दोस्तों अब ये देखो मैं तुम सबको अपनी एनर्जी दिखाता हूँ। और वो पूरा जोर लगा के अपनी एनर्जी को टेस्ट करने लगता है और उसका स्कोर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया आता है जिसके कारण वो लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक पर आ जाता है। और उसके सभी साथी कहने लगते हैं, ब्रदर टैंक तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, अब की बार हम ही जीतेंगे, देखना अब की बार हम जीत के ही रहेंगे। इसके बाद फिर से सीन आता है हमारी गुहाओं पे जिसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही लो होती है और वो कह रहा था, मैं तो खिड़की से कूद जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा भाई, मुझे जीना ही नहीं है। और चैनचो कहता है, अरे भाई शांत हो जाए यार, इतनी दिक्कत की बात नहीं है, फिर क्या हुआ, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे हम। इसके बाद बारी आ जाती है मैं सुन रहा हूँ कि जो कि कह रही थी क्या मुझे ये सच में करना होगा। तभी चेंचा और गुहा दोनों ड्रैगन बॉल जी के अवतार बन जाते हैं और वो कहने लगते हैं, हाँ सुनाओ तुम्हें आसानी से कर लोगे यार, तुम्हारा तो स्पिरिचुअल पावर के टेस्ट में 2019 स्कोर आया था ना, तुम आसानी से कर लोगे। और जब सुनंग अपनी पावर को टेस्ट करती है तो सब देख के हैरान हो जाते हैं कि उसका स्कोर #2 नंबर पे आया था। और तभी वो चश्मिश कहता है, वाह ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी निकली। और इसके बाद बारी आ जाती है हमारे वैंगलिंग की जो कि कह रहा होता, अरे यार मुझे ये काम ध्यान से करना हो, अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो ये सारा का सारा यूनिवर्स उठ जाएगा, ये मेरी पावर का फोर्स सह ही नहीं पाएगा। और तभी वो हमारे वैंगलिंग अपनी पावर को बिल्कुल ही मिनिमम पर सेट करके इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। पर तभी हम देखते हैं उस पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही होती है और सब लोगों की हालत टाइट हो रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से उसकी पावर रुक जाती है और सभी कह रहे होते हैं, क्या ये रुक गई, मतलब वैंगलिंग तेरा जादू कहाँ गया, मतलब तेरा फोर्स कहाँ है। और तभी हम देखते हैं उसकी फोर्स वैल्यू तो अंतरिक्ष में कहीं घूम रही होती है और सभी कह रहे थे, अरे वैंगलिंग वेट अ सेकंड, तू टॉप पे कैसे आ गया, तेरा स्कोर 0 पे फिर भी तो टॉप पे है कैसे। तभी हमें फैक्शन 59 स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे, अरे भाई ये वैंगलिंग कौन है, ये तो ब्रदर टैंक से कितना हाई स्कोर है।
पर इसका स्कोर तो 0 है, ये टॉप पे कैसे है? और तभी वो चश्मिश कहता कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ खराबी है गई, इसलिए ये टॉप पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे चिंचाओ, गुहाओ और सुनरंग तीनों घर जा रहे थे और हमारा गुहा और चिंचाओ से कह रहा था मैं तो घर जाके सिस्टम को हैक कर लूंगा और अपने स्कोर को बढ़ा लूंगा। और चिंचाओ कहता मोटे साले ये तो ये काम करेगा तो शर्म नहीं आएगी। और गुहा कहता अरे भाई तो चुप करना है, कितना बोलता है तो। इसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा फैमिली जो कि गुहाओं के पास बैठा होता है और गुहाओं कह रहा होता अरे भाई मुझे लगा नहीं था भाई तेरे जैसा बच्चा भी इतना हराम निकलेगा, सारे सिस्टम को हैक करने के लिए बोल रहा था मुझे। और वो कहता है कि अरे भाई मुझे पता तू सिस्टम को पहले से हैक करने वाला था, चुपचाप मेरा काम कर दे तेरे लिए अच्छा होगा। और गुहा कहता है हाँ ठीक है कर रहा हूँ भाई, इसलिए मुझे सबसे पहले इसकी आईडी और इसका पासवर्ड चाहिए होगा, इसलिए मैं अपने सारे जादू को यूज़ करूँगा और इसका आईडी पासवर्ड आराम से निकाल लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गुहा पूरा जोर लगा अपने जादू का यूज़ करता है और आईडी पासवर्ड को निकालने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं हमें सीन सेक्शन 59 का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों चोमू को जो कि सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये साले दोनों स्कूल सिस्टम को हैक कर रहे हैं भाई, किसी काम के नहीं है। और गुहा अपने पूरे जादू का यूज़ करके सिस्टम को हैक कर तो देता है, पर तभी उसका पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था। और हमारा गुहा कहता अरे भाई इसका पासवर्ड शो क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो अपना भाई पूरा जादू यूज़ कर लिया। तभी हमारा वांगली आगे जाता और वो कहता है भाई इसका पासवर्ड तो 8 स्टार था। और गुहा कहता है मुझे पता था साले, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं सेक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों कह रहे थे अरे यार ये नल्ले कर क्या रहे हैं, क्या सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं हमारे गुहा को जो कि सिस्टम के अंदर घुस चुका था और वो सारा काम कर रहा था, पर तभी एकदम से वो सिक्योरिटी के पास ही पहुंच जाता है और सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है। और गुहा कहता है अरे भाई फंस गया, अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैं सिस्टम में बाहर निकल जाता हूँ। और तभी हम देखते हैं सेक्शन 59 के दोनों बच्चे भी इस सिस्टम में फंस जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं हमें जल्दी से क्विट करना होगा, नहीं तो हम पुलिस आ गई हमें गिरफ्तार कर लेगी। और तभी वो एकदम से दोनों वहाँ से क्विट कर जाते हैं और गुहा कह रहा था शुक्र है भाई बच गए और हमारा काम डन हो चुका है। और वहीं कहता तुम ठीक थे ना भाई, तुम पकड़े तो नहीं गए, नहीं तो हम फंस जाएंगे यार। और गुहा कहता अरे चिंता मत करो भाई, मैंने बहुत भारी काम किया है, हम दोनों आसानी से इस काम से बच जाएंगे। और वांगने कहता थैंक यू भाई तुम्हारा। और तभी हम देखते हैं सेक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं ब्रदर टैंक तुम इस वक्त यहाँ पे ये कर रहे हो यार, तुम्हारा स्कोर तो सबसे ज्यादा है ना। अब ये मत कहना कि तुम अपना स्कोर लो करके अपनी जान को उन लोगों से बचाना चाहता, तुम तो कितने डरपोक हो। और ये सुन के ब्रदर टैंक को कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उनसे कहता है तुम लोग अपनी औकात में रहो, तुम्हें पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारी टीचर पैन को जो कि प्रिंसिपल से कह रही होती है प्रिंसिपल से आप मुझे बताएंगे कि वैंगली फर्स्ट रैंक पे कैसे आ गया, उसका पावर लेवल इतना लो है। और वो कहते हैं सच बताओ ना मुझे भी नहीं पता, आप उसकी क्लास टीचर हैं, मुझे लगता है आप उसे मुझसे बेहतर जानती होगी। और वो कहते मुझे पता है उसके बारे में, वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, पर फिर भी वो फर्स्ट रैंक पे आया तो आया कैसे, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ खराबी हो रखी है। और प्रिंसिपल कहता है ये सब बातें छोड़िए, आपको पता है ना हमारा पहला मुकाबला फैक्शन 59 के खिलाफ होने वाला है। और वो कहते क्या फैक्शन 59 के खिलाफ, और उनके साथ हम हमेशा हारे हैं, पिछले 100 सालों में जितने भी मैच है उनमें सब हारे हैं, बस उनमें से एक ही मैच ड्रॉ हुआ था। और प्रिंसिपल कहता हाँ मुझे पता है वो कौन सा मैच ड्रॉ हुआ था, जब हमारे पास दी इमॉर्टल मास्टर जोई थे। और जोई कह रहा होता है कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अब की बार के जो रिजल्ट आएंगे वो हम सबको शॉक कर देंगे। इसके बाद हमें फैक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं हमारे 10 को जो कि अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वहाँ पे रिपोर्टर आती है और वो उसे पूछती है आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप फैक्शन 50 को कैसे हराएंगे। और टैंक बडी 2 कहने लगता है उनको हराने के लिए हमें इतनी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सभी बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट है जो कि उन सभी को एक ही हमले में ख़त्म कर देंगे। और मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपना पूरा दम लगा देना, वरना तो तुम हमारे आगे हार ही जाओगे। और इसके अलावा पूछती है आप अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। और वो कहता हाँ ओपोनेंट के बारे में, हाँ मेरी वो ओपोनेंट है सोनरॉन्ग, उसका स्कोर बढ़िया आया था, मुझे लगता है वो हमें टक्कर दे सकती है, पर फिर भी हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। और रिपोर्टर पूछती है और उसके बारे में क्या जो फर्स्ट रैंक पे है वॉन्गलिंग। और ये सुन के वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहती है अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप। और वो कहता उसके बारे में नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा अपना पूरा जोर लगा देना, वरना तुम मारे भी जा सकते हो। इसके बाद हम सीन आता है हमारे पैंट पे जो कि कह रही थी प्रिंसिपल आप मुझे बताएंगे हमारे सारे ओपोनेंट है जो कि क्लास 1 से, और हमारे सभी स्टूडेंट्स उनमें से सिर्फ एक सुन जो कि क्लास 1 से बिलोंग करती है, और बाकी के सभी स्टूडेंट्स वो तो निकम्मे हैं, वो किसी काम का नहीं है। और हमारा जोई कहता है मुझे यहाँ पे पूरा पूरा भरोसा है, आप उनको अच्छे से ट्रेन कर सकती हैं। और टीचर कहती है अरे आप कितने क्यूट हैं, वैसे भी मैं उनको ट्रेन तो कर चुकी हूँ, पर मैंने उनकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए उनकी कॉम्बैट स्किल को लो कर दिया। और ये सुन के मेरा जोई मत्था पकड़ के बैठ जाता और वो कहता अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा ताकि हम उन लोगों को आसानी से हरा दें। और पैन कहती है वेट अ सेकंड, इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए हमें कम से कम 5 व्यक्ति चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ 4 ही है, 5वां कौन है।
और माजोई कहता है 5वां, ये देखिए ये सामने बैठा है। और हम देखते हैं 5वां कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रॉगी टू ही होता है। और हमारा जोई कह रहा था मैम आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा फ्रॉगी टू सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और हमारा जोई उसको स्पिरिचुअल पावर वाला पट्टा पहना देता और उससे कहता है फ्रॉगी टू अच्छे से परफॉर्म करना, अगर तुमने इस टेस्ट में बढ़िया स्कोर किया तो मैं तुम्हारे शील्ड को तोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। और ये सुन के फ्रॉगी टू पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिंग, सुनरो, चैनचाओ सभी घर पे चले जाते हैं। और हम देखते हैं चैनचाओ को जो कि लकड़ी काट रहा होता है, हमारा वांगलिंग बुक कर रहा होता है, और हमारा गुहाओ वीडियो गेम खेल रहा होता है। और चौथी हमारी सुनरो जो कि ओनली फैन सॉरी जो कि स्प्रिंग करी होती है, हाँ भैया। और इधर हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल को जो कि रामायण खाने के लिए शॉप में आया होता है। और वो सभी बच्चों को मैसेज करता है चेनचाओ, गुहाओ, सुनरोंग, फ्रॉगी टू, वांगलिंग तुम सब स्पेशल कॉन्टेस्ट में एंटर हो चुके हैं। और ये सुन के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। और चेनचाओ तो भाई रोने ही लग पड़ता है और वो कहता है पिताजी मेरी सिलेक्शन हो गई। और उसके डैड साथ ठरकी बुढ़ा हुए सुनरोंग की स्ट्रीम दिख रहा है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ग्रुप में मैसेज करता है और वो कहता है बच्चों जिसके पास स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड है वो मुझे अभी रिप्लाई कर दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी तुम सबकी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा सकूं। इसके बाद पहली बारी आ जाती है हमारे चैनचाओ की जो कि ग्रुप में मैसेज करता है और कहता है ये तो हमें स्वॉर्ड। और हम देखते हैं उसके डैड ने उसके लिए बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड लाई होती है। और वो कह रहे थे बेटा हम सबको तुम पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। और चैनचाओ तो भाई रोने लग पड़ता है और वो कहता है पिताजी मान सबका नाम रोशन करके रहूंगा। और वो ग्रुप में अपनी हेकड़ी मारना चालू कर देता है और वो कहता है गरीबो ये देखिए होती है स्वॉर्ड, तुमने देखी कभी जिंदगी में स्वॉर्ड कभी? ये स्वॉर्ड स्पिरिचुअल पावर से भरपूर है। तभी हमारा प्रिंसिपल कहता है बहुत बड़े काम किए चैनचाओ, अब और बच्चे बताओ तुम सबके पास स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड है कि नहीं? तभी गोहा ग्रुप में मैसेज करता है और वो कहता है सर मेरे पास स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड, और ये देखिए ये दिखने में छोटी है पर ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है जो कि स्पिरिचुअल एनिमल के बोन से बनी है। और टीचर कह रहे होते हैं वाह गुहाओ बहुत बड़े काम किया यार, बहुत बड़ी स्वॉर्ड है ये। और इसके बाद बारी जाती है सुन रहा की जो कि कह रही थी यार टीचर्स गुड आफ्टरनून, ये देखिए ये मेरी स्वॉर्ड है। और सभी टीचर कह रहे थे क्या ये स्वॉर्ड कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, पर ये तो ओशन स्वॉर्ड है, ये तुम्हारे पास क्या करी है? पर हाँ सॉरी मैं भूल गया यार, तुम तो बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करते ना। और सुनना कहते जी सर आपने सही कहा। इसके बाद बारी जाती हमारे फ्रॉगी टू की। और सभी कह रहे होते हैं क्या इस कुत्ते के पास स्वॉर्ड है, पर इस कुत्ते के पास स्वॉर्ड आई क्या है भाई? और तभी फ्रॉगी टू अपने स्वॉर्ड की पिक्चर ग्रुप में भेज देता है और सभी कह रहे थे क्या ये इतनी बड़ी स्वॉर्ड, और ये तो भाई कुछ ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अरे भाई मैं तो हार मानता क्या। और सभी लोग कह रहे थे ये सब तो ठीक है पर हमारा वॉगलिन का वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा। हम देखते हैं हमारा वॉगलिन तो चुपचाप अपने नूडल खा रहा था और वो ग्रुप में मैसेज करता है हाँ भाई मेरे पास भी स्वॉर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फैक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं 10/2 अपने टीचर से बात कर रहा होता है। और टीचर कहती है ये बताओ सभी लोग तैयार है कि नहीं, सभी के पास स्वॉर्ड है ना? और 10/2 कहता है जी मैम सब लोग पूरी तरह से तैयार है। और वो कहती है पर एक बात बताओ मैंने लिस्ट में देखा सिर्फ 4 ही व्यक्ति हैं पर 5वां कौन होने वाला है? और वो कहता है पांचवा कौन होगा? मैं उसको लाने वाला हूँ। और वो कहते क्या तुम सच में उसको लाओगे, तुम सच बोल रहे हो? और वो कहता जी मैम उसको ला के रहूँगा, फैक्शन सिस्टम को हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और वो कहती है ठीक है तुम्हारा मन है जो करो, बस मैं हारना पसंद नहीं करूँगी। इसके बाद हम देखना कुछ लड़कों की एक लड़का पिटाई कर रहा होता है और वो कह रहा होता है अच्छा उस बड़ी को मेरी जरूरत है और उसको मेरी क्या जरूरत पड़ गई, तो मैं लगता है मैं उन सबको आसानी से डाल दूंगा। तो तुमने बिल्कुल सही सोचा, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा।